लास्ट वीडियो में हमने एग्जाम्पल नंबर 6 तक हो गया था। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अप्रोच टू द डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन आपके पास क्या होती है? इट इज़ नथिंग बट परफॉर्मिंग वेरियस कैलकुलेशन और ऑपरेशन अपॉन द गिवन डाटा टू अराइव एट ए मीनिंगफुल कंक्लूजन। कि आपके पास क्या होता है, कोई भी कैलकुलेशन या कोई परफॉर्मिंग ऑपरेशन जिसमें हम क्या करते हैं कि डाटा कलेक्ट करते हैं जिसका मीनिंगफुल कंक्लूजन हो। या तो आपके पास कंक्लूजन क्वांटिटेटिव होगा या क्वालिटेटिव इन नेचर। तो यानी यहाँ से आपके पास क्या है, इसमें मेन आपके पास यही है। यहाँ से आप इस डेफिनेशन को करोगे, यानी वेरियस स्टैंडर्ड फॉर्मेट होंगे इस अप्रोच के। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? टेबुलर फॉर्म से लिख सकते हैं इसको, बार ग्राफ में, लाइन ग्राफ में, पाई चार्ट में। जो आपके पास फर्स्ट है अभी हमारे पास क्या है, टेबुलर फॉर्म। तो टेबुलेशन आपके पास क्या होती है? आफ्टर क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा मस्ट बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल। कि जो आपने डाटा कलेक्ट किया है उसको क्लासिफाइड करते हैं कि मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, एज कितनी है, परसेंटेज कितनी है, उन सबको क्या करते हैं हम टेबल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज द टेबुलेशन। टेबुलेशन इज एन ऑर्डिनरी अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन कॉलम और रो। टेबल आपके पास ये होगी। इट इन्वॉल्व द सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा इन द फॉर्म डिजाइन टू एलिवेट द प्रॉब्लम अंडर द इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो अब ये अलग अलग से डेफिनेशन दे रखी है। डेफिनेशन कोई भी कर सकते हैं, ये अलग अलग राइटर की है, या आपके पास टेबुलेशन की फॉर्म। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ ए टेबुलेशन। ये आप खुद से करोगे। मेन यानी ऑब्जेक्ट क्या है, टेबुलेटेड डाटा कैन बी इजिली अंडरस्टूड और इंटरप्रेटेड। टेबुलेशन प्रेजेंट ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा इन ए ब्रीफ। यानी जो आपने डाटा कलेक्ट किया है टेबल की फॉर्म में, आप जब लिखते हो ज़्यादा डाटा एक शॉर्ट फॉर्म में आ जाता है। तो सारे ऑब्जेक्टिव आपको ये करने हैं, ये आपको दिए मैंने। नेक्स्ट क्या है, जनरल रूल क्या है टेबुलेशन के, कि टेबुलेशन की कंस्ट्रक्ट कैसी होगी, साइज कैसा हो पेपर का, टेबल क्या होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, इंप्रेसिव बननी चाहिए जिसमें डाटा कलेक्ट कर रहे हो। तो आपको ये रूल भी एक बार खुद से रीड आउट करने की क्या क्या होने चाहिए। अब मेन क्या है, डिफरेंस क्या होगा क्लासिफिकेशन और डाटा में, यहाँ तक आप करोगे। अब उसके बाद क्या है, मेन बात है कि आपके पास टेबल कैसे आप बनाओगे। पार्ट ऑफ ए स्टैटिस्टिकल टेबल। टेबल देखो आपके पास इस टाइप से हम टेबल बनाएंगे। कोई भी आपको टेबल गिवन होगी, सबसे पहले उसको क्या दोगे, टेबल नंबर। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आपके पास, टेबल नंबर। नेक्स्ट क्या है, टाइटल ऑफ ए टेबल। तो सेकंड जो टेबल नंबर होगा उसके नीचे क्या आएगा, टाइटल ऑफ ए टेबल। नेक्स्ट आपके पास क्या है, कैप्शन। कैप्शन आपके पास क्या आ जाएगा, जो आपके पास इधर दो आपके पास एक कॉलम होगा, ये इधर होगा। यानी यहाँ से जैसे आपके पास क्या होगी, टोटल पर्सन होगी, पर्सन में से मेल फीमेल कर दिया, तो जो पर्सन है वो क्या बन गया, कैप्शन बन गया। कैप्शन इधर आ जाएगा। स्टफ का मीनिंग क्या है, जैसे आप क्या ले रहे हो, कॉलेज के मेल फीमेल ले रहे हो, कॉलेज यहाँ आ जाएगा, कौन कौन से कॉलेज के लिए हैं वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो जाता है आपके पास स्टफ। नेक्स्ट पोर्शन क्या है, स्टफ। बॉडी आपके पास ये वाला जो अंदर का पोर्शन है, इन्फॉर्मेशन मेन फीमेल की, ये आपके पास क्या होती है, बॉडी हो जाती है। नेक्स्ट क्या आपके पास, हेड नोट। हेड नोट आप यहाँ पे दोगे। फुट नोट नीचे आ जाएगा। सोर्स यानी कहाँ से ले रहे हो, किस बारे में ले रहे हो, वो सोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक बार इनको वर्डिंग में मान लो आपके पास, वैसे तो पूछेगा नहीं, फिर भी अगर 1% इसके बारे में पूछ ले तो एक बार वर्डिंग में देख लेना कि टेबल नंबर व्हेन दे आर मैनी टेबल, दिस टेबल शुड बी नंबर्ड इन ए लॉजिकल सीक्वेंस, द नंबर ऑफ टेबल कैन बी यूज्ड इन ए फ्यूचर रेफरेंस, नॉर्मली द नंबर इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ ए टाइटल सच एट द कम इन द सेंटर ऑफ ए टाइटल। तो ये आपके पास, या आप ये पहले क्या करो, अगर 1% आ भी जाता है टेबल बनाओ, कहाँ टेबल नंबर है, टाइटल है, या आपको टेबल बनाएगी। क्योंकि एग्जाम में क्या करता है, आपसे सिंपल टेबल पूछेगा मेल फीमेल के लिए, या आपके पास सिंपल यूनिवर्सिटी के लिए, तो आपको वो बनानी होगी। तो ये है टेबल फॉर्म। अब टेबल भी अलग अलग टाइप की होती हैं। टाइप ऑफ ए टेबल, सिंपल टेबल अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, अकॉर्डिंग टू ए पर्पज। एक तो हमने कंस्ट्रक्शन के हिसाब से बनाई हो टेबल, एक अपने किसी पर्पज के लिए, अपने काम के लिए बनाई हो, कोई पर्पज है स्पेशली उसके लिए। अगर कंस्ट्रक्शन के लिए बनाइए तो 2 टाइप से आपके पास टेबल होंगी, एक तो सिंपल टेबल, एक आपके पास क्या है, कॉम्प्लेक्स टेबल। सिंपल में तो क्या है, सिंपल आपके पास 2 ही होंगे, एक रो होगी, एक कॉमन होगी। कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, आपके पास 2 वे भी हो सकती है, 3 वे भी हो सकती है, मोनीफोल्ड टेबल भी हो सकती है। और पर्पज वाले में 2 ही फॉर्म मिलेगी, एक जनरल पर्पज, एक स्पेशल पर्पज। तो फर्स्ट हम करेंगे जो आपके पास अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन है। फर्स्ट है सिंपल टेबल। ए टेबल विच शो ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए डाटा इज कॉल्ड ए सिंपल टेबल।
कि डाटा के अंदर क्या हो, सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक हो, वो आपके पास क्या बन जाती है, सिंपल टेबल। तो एक ही कैरेक्टरिस्टिक का मीनिंग, जैसे यहाँ से क्या है, फैकल्टी ले ली हमने, साइंस कॉमर्स आर्ट की, नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो एक रो ही आपके पास एक ही चीज़ बनेगी ना, 2 कॉलम आपके पास, एक रो, यानी सिंपल आपके पास इस टाइप से स्पेसिफिकेशन हो। कॉम्प्लेक्स में क्या होती है कि एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक हो। अब जैसे यहाँ से साइंस ले लिया, अब साइंस में क्या है, मेल फीमेल कितने हैं, कॉमर्स में मेल फीमेल कितने हैं, तो वो आपके पास क्या हो जाएगी, आपके पास कॉम्प्लेक्स टेबल में आ जाएगी। अब कॉम्प्लेक्स टेबल में भी वे हो जाते हैं कि कितने वे की है, द टेबल विच शो मोर देन 1 कैरेक्टरिस्टिक, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स की फर्स्ट टाइप क्या थी, 2 वे टेबल। 2 वे टेबल में क्या मिलेगा, इट इज आल्सो कॉल्ड ए डबल टेबल and this table provide the information about 2 interrelated characteristic of a data following example in a 2 way.